बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासत पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये सारी सियासत इस वक्त अदालतों के इर्द-गिर्द घूम रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, उन्होंने अब पटिशन जो उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बड़े नामवर लॉयर्स लतीफ़ ख़ान खोसा, मखदूम अली और दूसरे अली ज़फ़र साहब, उनको हायर कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग, और इसकी तफ़सीलात आपको बताएंगे। दूसरा जो साइफ़र केस है, अब जो बुनियादी तौर पर साइफ़र केस की अहमियत ये है कि हुकूमत इसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेके उनको नाअहल कराना चाहती है ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें, क्योंकि जो तोशाखाना केस है वो सस्टेन नहीं कर सकता। उसमें इतने लेक्यूनाज हैं कि वो उड़ जाएगा 2-3 पेशियों में ही। तो हुकूमत को ये, अगर इमरान को बाहर रखना है तो साइफ़र केस में आपने उनको सज़ा सुनवानी है। अच्छा, अब आज बड़ी इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी, उसमें क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। जो इमरान खान साहब के जो वकील हैं, उनका ये आर्गूमेंट था कि ये 29 अगस्त का एक नोटिफिकेशन किया गया है, जिसमें कहा गया था कि जेल ट्रायल को कि जो ये जो ट्रायल है उसको जेल में किया जाए, और ये सिर्फ 1 दिन के लिए था। अगर जेल में आपने ट्रायल करना है तो वो जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन होना चाहिए उस सेक्शन के तहत नहीं हुआ। उसमें जो जज साहब हैं, इन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। सरकार ने इनको लिखा तो इन्होंने कहा कि जी आप बता दें कि आप क्या चाहते हैं, जो आपका हुक्म होगा मैं उसकी तामील करूंगा। जबकि कानून ये कहता है कि अगर जज उसके सामने मटेरियल रखा जाए, उसके सामने इंफॉर्मेशन रखी जाए और उसकी बुनियाद पर अगर वो फैसला करे कि जी ये जेल में ट्रायल होना चाहिए, तो उसकी कानून में गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पर तो जज को पता ही नहीं है। कोई इंटेलिजेंस अगर रिपोर्ट भी आई है तो हुकूमत ने वो जज साहब के साथ तय ही नहीं की, उसके साथ शेयर ही नहीं की। और फिर इसके अलावा एक वज़ीर आज़म खुलेआम जलसे करता फिर रहा है, साबिक वज़ीर आज़म, जो कि मुजरिम भी है। जबकि जो दूसरा वज़ीर आज़म है जो पॉपुलर है, साबिक वज़ीर आज़म, उसकी आप जो ट्रायल है वो आप पब्लिक में उसको आने नहीं दे रहे। फिर आज सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात भी बताई कि जनाब, जो अचानक इस नोटिफिकेशन से पहले तमाम चैनल्स को ये कह दिया गया, तमाम एंकर्स को कह दिया गया कि इमरान खान की फ़ोटो नज़र ना आए, इमरान खान की के बारे में गुफ्तगू ना की जाए, और फिर उसके बाद ट्रायल जो है वो जेल में। तो ये बुनियादी तौर पर इमरान खान को आवाम से दूर करना, मंजर आम से हटाना, ताकि वो अपनी कोई कैंपेन ना कर सके, अपनी कोई बात ना कर सके। जिस तरह होता है ना, आँख ओझल पहाड़ ओझल, ये सोच रही है हुकूमत कि अगर इमरान खान को लोगों की नज़रों से गायब कर दिया जाए तो शायद वो उसको भूल जाएं। तो ये बदनीयती, बददियानती पर है मबनी। इसको आप कालअदम करार दें। जो ट्रायल हुआ है उसको भी कालअदम करार दें अभी तक। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली अटॉर्नी जनरल साहब ने गुफ्तगू में इस बात को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा जी मान लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन था ये आइनी कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाद के नोटिफिकेशन हुए और जो 15 नवंबर का नोटिफिकेशन हुआ वो भी गैर कानूनी है। वो बिल्कुल जो सेक्शन है 352 उसके तहत हमने किया है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये जैसे जैसे हेयरिंग होती थी, जो सवाल हम उठाते थे, ये अपने अहकामात को उसके मुताबिक इम्प्रूव करते हैं, और इनका तरीका वारदात ही ये है। ये इस तरह इम्प्रूव करते रहते हैं और फिर उसके बाद अदालत से कहते हैं कि वो जो हमारी कोताही है और जो गैर कानूनी काम हमने किया उसको न देखें, और इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन की को सामने रखते हुए हमें रिलीफ दे दें। तो ये गलत है, आप इस ट्रायल को कैंसिल करें। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात को इनडायरेक्टली मान लिया कि जो 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था वो सही नहीं था, और उसमें शायद कुछ लेक्यूनास थे, और ये सेक्शन 352 के तहत नहीं था। सेक्शन 9 का उन्होंने हवाला लेने की कोशिश की, लेकिन उसमें स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनती, उसमें जेल ट्रायल का जो इशू है वो नहीं उसमें आता। बल्कि जज साहब ने मेंशन किया कि एक नोटिफिकेशन में जो गालबन 2 अक्टूबर का था या 2 नवंबर का, जिसमें वो जेल का वर्ड भी वजारत जो है अपने नोटिफिकेशन में वो भूल गई। तो बहरहाल अब कल के लिए समाअत मुलतवी हो गई है, और कल के लिए स्टे भी है। साइफ़र केस का 1 दिन का मज़ीद स्टे हो गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुलाया गया, उससे कहा कि हम आपसे ये 3-4 सवाल करते हैं। ये मैं आपको सुना देता हूँ
कि हमने जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की तैनाती के मुतल्लिक पूछना था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला सवाल। क्या जज ने जेल ट्रायल से मुतल्लिक हाई कोर्ट को आगाह किया था? ये सवाल है अदालत का। और क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के तहत जज की तैनाती के लिए पहला ख़त हाई कोर्ट ने लिखा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का ये सवाल था। या वजारत कानून ने जज की तैनाती के प्रोसेस का आगाज़ किया? अच्छा, फिर ये बता दें कि क्या ट्रायल जज ने जेल ट्रायल से पहले हाई कोर्ट को आगाह किया? तो जो रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट के सरदार ताहिर साबर, उन्होंने कहा जी कि मैं रिकॉर्ड का जायज़ा लेके अदालती सवालात का जवाब दूंगा। अब कल के लिए ये हो गई है मौखर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच, मेंटेनेबिलिटी और सारे, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि ये बेंच इसको सुन ही नहीं सकता। लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब ने उड़ा दिया केस को और ऐसे ऐसे सवाल उठाए, इतना मुदल्लल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की कि अदालत में बैठे हुए हर शख्स कन्विंस था कि सलमान साहब की जो बात है वो दुरुस्त है। इमरान खान साहब की जो हमशीरगान है, ख़ास तौर पर अलीमा खान साहबा, वो भी मौजूद थी। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। अब लेट्स सी कल क्या होता है। कानून की नज़र में अगर देखा जाए तो जो नोटिफिकेशन था वो गैर कानूनी था। इसकी बुनियाद पर जो कुछ भी हुआ वो गैर कानूनी था और 15 नवंबर तक जो भी समाअत हुई वो सारी की सारी गैर कानूनी करार उसको दे देना चाहिए। ये आज माहौल था और कानून जो है उसका तकाजा यही था। अच्छा, अब जो दूसरा मुकदमा है उसका भी मैं जिक्र कर दूं। अल कादर ट्रस्ट का मुकदमा है और वो जज मोहम्मद बशीर के सामने ये कहा इमरान खान साहब ने कि देखें, इसमें जो पैसा है उससे ये ट्रस्ट बना, मैं या मेरा कोई बच्चा उसका बेनिफिशरी नहीं है। पाकिस्तान के बच्चों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उसके हवाले से उसमें इंफॉर्मेशन आनी है और वो पैसा वहाँ पर है। जो पैसा बाहर से आया वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। अगर उसमें कोई अदालत समझती है या हुकूमत समझती है कि पैसा जो है वो इनके पास आना चाहिए था, तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो पैसे वापस मंगवा ले। मैंने तो इसमें एक पैसा भी मैं लेके नहीं गया, ना कोई चीज़ मेरे नाम पे है, तो मेरी करप्शन कहाँ पर है? इसके अलावा एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इसकी ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक टोटल जो एसेट्स हैं कादर यूनिवर्सिटी के वो 66 अरब हैं। लेकिन इमरान खान पर जो इल्ज़ाम है करप्शन का वो 5 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। तो इमरान खान साहब यही सवाल कर रहे हैं, हर अपने उनके वकील भी यही सवाल कर रहे हैं कि 66 अरब के टोटल एसेट्स हैं और आपने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है 5 अरब रुपए का, 6 अरब रुपए का। ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ से मुमकिन है? बोगस केस है, स्टे ही नहीं करता। लेकिन बहरहाल क्योंकि एक हुकूमत के पास एक इख्तियार है, वो जब चाहे जैसा मर्ज़ी पर्चा दर्ज कर दे और नैब तो इनकी अपनी बांदी बनी हुई है। उसमें जो सारे लोग जो अपॉइंट किए गए हैं, मैं बार-बार उनका नाम नहीं लेता, अच्छा लगता, लेकिन एक प्रोग्राम करूँगा। ये सारे लोग हैं कौन? कहाँ से आए हैं? इनका माज़ी क्या है? और ये किसकी बातें सुन रहे हैं? तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खेल क्या खेला जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने अब मिन्नत तरला शुरू किया है। उन्होंने कहा जी बस प्लीज़ लोग ज़हानत का मुज़ाहरा करें, लोग हमारी बात को समझें, इमरान खान को वोट ना दें, हमारे पास आ जाएं, इसको कुछ नहीं मिलना। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उधर KPK में तकारीर उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा साढ़े को जो मर्ज़ी लिखा लो, हम हर शय करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जो कोई कहता है हम वो करने के लिए तैयार हैं। खुदा के लिए इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में ना आने दो। ये पाकिस्तान की सियासत रह गई है। तो इंशाल्लाह कल आपको फिर सारी तफसीलात मज़ीद देंगे। लेकिन हाँ, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उनके बारे में देखें ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इजलास नहीं हुआ, उन्होंने जवाब दिया, तो बजाय इसके कि वो उनके जवाब को अपने इजलास में सामने रख के फ़ैसला करते, ये जो ख़त लीक हुआ है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो रजिस्ट्रार हैं, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की भी रजिस्ट्रार हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ महकमों को ख़त लिखा है इनके लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए मज़ाहिर नकवी साहब की, उसको लीक किया। कैसे ये हो सकता है? गैर कानूनी काम सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। काजी फ़ायज़ साहब ऐसा लगता है कि गुस्से में बिल्कुल पागल हो गए हैं और मज़ाहिर नकवी साहब को वो बड़ी जल्दी अदालत से निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, बड़े नामवर वकला को उन्होंने हायर किया। तो बहुत सारे जो बेचारे बचूंगड़े हैं काजी फ़ायज़ साहब के, सहाफ़ती बचूंगड़े,
वो अब लिख रहे हैं कि ये फ़ीस कैसे दी गई जी, ये फ़ीस कैसे मज़ार नकवी साहब ने दी, कहा कैश दिया, चेक दिया, कहाँ से दिया। तो वो अपनी नौकरी पे लगे हुए हैं, सहाफ़त के लबादे में, जो उन्होंने गंद घोलना था, वो घोल रहे हैं। बहरहाल आपको उसकी भी तफ़सीलात देंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।